आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यदि आपकी वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं आ रही है, तो आज इस वीडियो में देख लीजिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आप लोगों को कुछ बताना है। बहुत टाइम से मेरे चैनल पे वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही थी और मतलब बहुत अच्छे से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियोस, और इसकी कुछ रीज़न था। और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर हो, और इसलिए आप लोगों को हर बात बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम पहले ऐसी इतना टाइम नहीं था मेरे पास, या ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर कर पाऊँ, बट अभी चीज़ें बेटर हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे भाई, जो मेरा भाई है, उसको फ़ीवर आ रहा था। नॉर्मली वो डोलो खा के ठीक हो जा रहा था, लेकिन अचानक से ये हुआ कि जो फ़ीवर था वो 104 105 आने लगा। और फिर मतलब हम लोग यहीं पे घर पे ही उसकी दवा, मतलब डॉक्टर के कंसल्ट में दवा वगैरह चल रही थी। तो जब ड्रिप चल रही थी या जो मेडिसिन वो खा रहा था, उसका असर जितने घंटे भी रह रहा था, 8 घंटे या 6 घंटे, उतने टाइम पे फ़ीवर नहीं आ रहा था। और उसके बाद एकदम से ठंडक लग के बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर आ रहा था, और मतलब हम लोग पूरा घर उसमें लगा हुआ था। और आप लोगों को पता भी है कि दीदी इस टाइम घर पे आई हैं, छोटा बेबी घर पे है, और दी का ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी अभी घर पे कोई काम नहीं कर सकती है। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, मतलब सारा काम करना, और मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था। और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था कि मैं कोई वीडियो शूट कर पाऊँ या कोई व्लॉग बना पाऊँ या आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर पाऊँ। लेकिन अभी क्या है कि भाई का मतलब जैसे फ़ीवर नहीं ठीक हो रहा था, तो हम लोग यहाँ लखनऊ में हैं और यहीं पर वो एडमिट है। बट अभी क्या है कि फ़ीवर उसका कंट्रोल है, और आज कुछ टेस्ट हुआ है, 2-3 दिन हो चुके हैं, आज कुछ टेस्ट हुआ है, और उसकी रिपोर्ट आ जाए, फिर जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं। बाकी डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मल है और चीज़ें कब कंट्रोल में है, ठीक है। आरबीसी वगैरह जो भी है कम हो गया था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, और टीएलसी उसका बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बल्कि मतलब इन्फेक्शन में या वायरल में तो बढ़ जाता है, लेकिन उसका पता नहीं कैसे कम हो गया था। प्लेटलेट्स भी थोड़ी थोड़ी कम हुई थी, 97 के राउंड हो गई थी, बट अभी 1 लाख से ऊपर है। तो मतलब इन सारे माहौल में ऐसा हो नहीं पाता है कि वीडियोस शूट कर पाए, क्योंकि आप लोग को पता है यार, अभी यूट्यूब पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उतना नहीं हो पाता शेयर करना। बट आप लोग हमारी फैमिली हो, और हर एक बात आप लोगों को जानना भी चाहिए, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट अभी ठीक है, और 1-2 दिन में अगर वही रिपोर्ट वगैरह आ जाती है, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि घर जाना है या क्या है। तो यहीं विवेकानंद में एडमिट है। एक्चुअली मुझे लगता है कि उसने थोड़ी सी लापरवाही करी है, जो जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। 1-1.5 महीने से मम्मी घर पे नहीं थी, सबको पता है। और भाई लोग यार बहन की सुनते नहीं हैं, आप चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाओ। तो उसका कुछ वर्क भी है, मैंने सोचा था बाद में आप लोगों को बताऊंगी, बट अभी बता देते हैं। तो वो एक सिविल इंजीनियर है, और उसका जो मतलब काम होता है जैसे इंटीरियर वगैरह का, तो वो काम भी वो करता है। तो इस टाइम पे वो 1 महीने से एक मतलब बहुत अच्छा काम किया है उसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, और इतना प्यारा वर्क है उसका, भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद दिखाऊंगी। पहले मुझे खुद नहीं लग रहा था कि वो इतना अच्छा काम कर पाएगा, लेकिन मैं जब वहाँ पर गई तो मैंने खुद देखा कि वो इंटीरियर का वर्क बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा वर्क किया था शिवम ने। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फील्ड वर्क अगर है तो डस्ट है, या अगर किसी घर में काम चल रहा है तो वहाँ पे ग्राइंडर है, या ऐसे पता नहीं कौन कौन सी मशीनें चलती हैं जिसमें डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसको थोड़ा सा डस्ट एलर्जी स्टार्टिंग से ही रहती है। जैसे मतलब अगर घर में सफाई हो रही है या कुछ भी हो, तो छींक वगैरह आना उसको शुरू ही हो जाती है। तो ये हुआ, और फिर उसको बाहर का खाना, मतलब मैं लाख समझाती थी कि बाहर का मत खाओ मत खाओ, लेकिन नहीं, छोला समोसा और चाउमीन ये सब खा खा के मतलब बहुत ज़्यादा उसने अपना पेट डिस्टर्ब कर लिया। इम्यूनिटी सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप हेल्दी नहीं खा रहे हो, अनहेल्दी खा रहे हो, तो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। और गंदा पानी पी लो, या बहुत ज़्यादा हाइजीन ना करने पर टाइफाइड हो जाता है। तो उसको टाइफाइड, मलेरिया ये पॉजिटिव था, और घर पे भी वो अलग ही रूम में रहता था, और उस रूम में उसका मतलब मच्छर वगैरह हो सकता है आ गए हों, ऑल आउट वगैरह लगाता था, बट कैसे क्या हुआ पता नहीं चला। मलेरिया, बट मलेरिया भी निगेटिव है, लेकिन टाइफाइड अभी भी पॉजिटिव है। और यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद हम लोगों को पता चला कि मतलब उस रूम में, अभी जो हमारा रूम है वो सेमी प्राइवेट रूम है, और उस रूम में 2-4 पेशेंट और भी हैं। मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पर टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू वाले हैं। तो मैं हर एक इंसान से, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, उससे ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरत के रहिए, और फ़ीवर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। क्योंकि इसका ये था ना कि जब फ़ीवर आ रहा था तो ये चुपके चुपके से डोलो खा ले रहा था, और वही सारी चीज़ें आकर के नुकसान करी हैं।
कि धीरे धीरे डोलो खा ले रहा था, फिर जब वो उसको मतलब अभी भी वो डॉक्टर को दिखाने नहीं जा रहा था। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, डोलो क्यों खा रहे हो 2 दिन से 3 दिन से। फिर जब डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने ड्रिप वगैरह दिया, फिर धीरे धीरे फीवर उसका और तेज़ होने लगा। बट अभी ठीक है, आज उसका टेम्परेचर अभी इतना नहीं है और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो दवा उसकी चल रही है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग बस अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, प्रे करिएगा कि जल्दी से हमारे घर में हर चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। और थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अभी मैं जा रही हूँ अपने भाई के रूम में, और मैं वीडियोस बनाने के लिए बाहर आई हुई थी क्योंकि यहाँ ज़्यादा शोर नहीं कर सकते हैं और एज़ यूजुअल मेरे पास माइक नहीं है। तो अब चलते हैं भाई के रूम में। बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी कंडीशन रहती है, जैसी भी रहती है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।